अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक 1 कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्लोक 2 यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है। श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। श्लोक 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। श्लोक 5 आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। श्लोक 7 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्योः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। श्लोक 9 सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक 10 योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। श्लोक 11 विस्तार से ध्यान योग का विषय। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। श्लोक 12 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। श्लोक 13 समकायशिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ।
श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 7। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुहखा। दुहकों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 18। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग से यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुणापि विचालित। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुहक से भी चलायमान नहीं होता। श्लोक 23। तम विद्यात् दुहक संयोग वियोगं योग संज्ञित सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चित। जो दुहक रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्तत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेत बुद्धया धृतिगृहीत आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचित भी चिंते। क्रमक्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्ये वशन्नये। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। श्लोक 27। प्रशांत मनसन हेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम शुते।
वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत गीता अध्याय 9 श्लोक 6 में देखना चाहिए, देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। श्लोक 33। मन के निग्रह का विषय। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास गीता अध्याय 12 श्लोक 9 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए और वैराग्य से वश में होता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यक्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। श्लोक 37। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। अर्जुन उवाच ऐतिह्य श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्लोक 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकरित कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ,
उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43। तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात परांगति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।